हाँ जी, एसएससी एमटीएस हवलदार भर्ती 2024 की निकली हुई है, ठीक है। और आपको बता दूं, ये बहुत ही बढ़िया जॉब है, ठीक है। बहुत ही वर्कलोड इसमें बहुत कम होता है, ठीक है। वर्कलोड बहुत कम है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ इधर, वर्कलोड बहुत ही ज़्यादा कम होता है यहाँ पे, ठीक है। और आपको बता दूं, एक आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जी, आप 70 दिन, सिर्फ 70 दिन पढ़ के आप उसे ईज़िली क्रैक कर सकते हो। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, ईज़िली क्रैक कर लोगे, ठीक है। और पहली बार में सिलेक्शन कैसे लें वो सारा मैं इसमें बताऊंगा आपको, ठीक है। और स्टडी प्लान आपको बताऊंगा, इसमें आपको दिखाऊंगा कि आपको कैसे स्टडी करनी है, कैसे अपने आप को तैयार करना है, टाइम टेबल क्या होगा, कितना घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे बहुत ही एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझाऊँगा मैं, तो बने रहे वीडियो में। तो पहले मैं 1x में कैमरा लेकर आता हूँ। तो 1x में आ चुका है, ठीक है। आपको मैं वैसे 5 टॉपिक्स बताऊंगा जिससे आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अप्लाई डेट क्या है। इसकी अप्लाई डेट 27 जून से स्टार्ट हो चुकी थी। जी हाँ, 27 जून से इसकी जो अप्लाई डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है। जिन्होंने भी फिल कर लिया है वो वेल एंड गुड है, जिन्होंने नहीं फिल किया वो जल्दी से इसे फिल कर लें। उसके बाद डिस्कस करते हैं लास्ट डेट क्या है। लास्ट डेट है इसकी 31 जुलाई, ठीक है। और आपको बता दूँ कि 10th पास वाले भर सकते हैं और काफ़ी स्टेबल जॉब है, ठीक है। टेंशन नहीं है इस जॉब में। और एग्ज़ाम डेट आपकी अक्टूबर में आएगी, ठीक है। अगर जुलाई है, अगस्त सितंबर, यानी कि 2 महीने आपको मिलते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। 2 महीने यानी 60 दिन, और आप इजीली तैयारी कर सकते हो, ठीक है। और जिन्होंने पहले फिल कर लिया वो पहले से तैयारी कर रहे होंगे। आगे बात करते हैं, एज कितनी होनी चाहिए। आपकी एज मिनिमम 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। क्वालिफ़िकेशन आपकी सिर्फ 10th पास मांगी गई है, ठीक है। तो ये बहुत ही ईजी है। और आपको बता दूँ, ये मत सोचना कि इसमें सिर्फ 10th पास वाले भरेंगे, इसमें +2 वाले भी होंगे और ग्रेजुएशन वाले भी होंगे। ये कड़वी सच्चाई है, ठीक है। ये भी होंगे, ये भी होंगे और ये भी होंगे। और आपको बता दूँ, जो इंसान ग्रेजुएशन कर रहा होगा इट मीन्स उसके पास नॉलेज भी ज़्यादा होगी, तो कंपटीशन इसमें टफ़ होता है। आप बताता हूँ इसको फ़ीस का प्रोसीजर। फ़ीस इसकी 100 रुपये है, और 100 रुपये सिर्फ UR EWS और OBC वालों को लगेगी। यहाँ पर मैं जनरल लिखना भूल गया था, जनरल वालों को तो लगती है, आपको पता ही है। SC ST और फीमेल्स को 0 रुपये है, ठीक है। अगर आप फीमेल हो और आपके पास मेरी वीडियो पहुँच रही है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, ठीक है। सिर्फ आपको पढ़ना है, स्टडी करनी है बस, और आप इसमें ईज़िली जॉब अपनी पा सकते हो, ठीक है। अराउंड 35,000 से स्टार्टिंग होती है, ठीक है, 35,000 से। और 10वीं पास 35,000 बहुत ही बढ़िया है। आगे डिस्कस करते हैं इसके और चीज़ों के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे डिस्कस करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात, सेक्शन ए होगा आपका, ठीक है। सेक्शन ए में मैथ्स और रीजनिंग होगा, ठीक है। ये दोनों सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग भी एक सब्जेक्ट है, मैथ भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है। 20 क्वेश्चन होंगे और 60 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। 2 3 ज़ा 6, ठीक है। 23 ज़ा 60 हो गया। और आपको एक बात और बता दूं, सेम क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग में भी 20 आएंगे और मार्क्स टोटल 60 होंगे, यानी कि 120 नंबर का पेपर बनेगा, ठीक है। 120 नंबर का पेपर बनेगा। और आपको बता दूं, टाइमिंग आपको 45 मिनट मिलेगी, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और आपको बता दूं, इसको आपको सिर्फ क्लियर करना है, ठीक है। सिर्फ आपको इसको क्वालिफाई करना है, सिर्फ क्वालिफाई करना है। और क्वालिफाई करने के लिए आपको सिर्फ 60 मार्क्स से प्लस चाहिए। अगर आपके 62 भी हो गए तो आप क्वालिफाई कर चुके हो। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपके 62 भी आ गए इट मीन्स आपका क्लियर है, ठीक है। बस 60 प्लस होनी चाहिए। आई होप आपको इतना पता लग गया होगा। आगे बात करते हैं सेक्शन बी के ऊपर। तो देखो, जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी में जीके आएगा और इंग्लिश आएगा। जीके मतलब जनरल नॉलेज, और इंग्लिश। इसमें जो क्वेश्चन हैं वो बड़े हैं, यानी कि उनकी क्वांटिटी ज़्यादा है। 25 क्वेश्चन होंगे और 75 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का। 25 3 75, 25 3 ज़ा 75, ठीक है। और सेम ये भी इंटू 3, ठीक है, 75। और आपको बता दूं, 45 मिनट का इनमें टाइम होगा। इसे आपको सिर्फ क्वालिफाई नहीं करना है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, इसको क्वालिफाई ही नहीं करना, इसमें मेरिट लेकर आनी है, हाईएस्ट मार्क्स लेकर आने हैं इसमें आपको हाईएस्ट मार्क्स चाहिए।
क्योंकि इसको 45 मिनट तो आपको मिलेंगे, मगर इसमें एक नंबर की नेगेटिव मार्किंग भी है। आई होप आपको ये चीज़ आप पता लगी होगी। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसमें नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। और आपको बता दूं टोटल आपका ये 150 नंबर का होगा, ठीक है। आई होप तो आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ये आपका 150 नंबर का होगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो आपकी मेरिट उठेगी ना वो इसमें से उठेगी, जो मेरिट उठेगी इसमें से उठेगी, इसमें से नहीं उठेगी। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो मेरिट इसमें से उठनी है, ठीक है। आपकी जो मेरिट बनेगी इसमें से बनेगी, इस 75 और इस 75 में से, यानी कि टोटल 150 की आपकी मेरिट बनेगी। आगे हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। जो फाइनल रिज़ल्ट में ए सेक्शन का कोई योगदान नहीं होगा। जो मैंने अभी आपको बात बताई वही चीज़ है कि आपको जो सा आपका सेक्शन ही था वो नहीं काउंट होगा, सिर्फ आपका ये काउंट होगा। 150 मार्क्स सिर्फ आपके काउंट होंगे। जीके और इंग्लिश में स्कोर करना है आपको बस, ठीक है। सिर्फ आपको जीके और इंग्लिश में स्कोर करना है बस। और आपको बता दूं जीके के लिए आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हो, स्टडी विद सौरभ यादव। इसमें मैंने एसएससी एमटीएस, DSSB, आरपीएफ के PYQs क्वेश्चन रिवाइज़ करवाए हैं और अच्छे से समझाए हैं। और आपको बता दूं PYQs बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जो मर्जी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट PYQs। और मैंने अपने चैनल में अच्छे से डाले हैं और हर एक चीज़ अच्छे से मैंने एक्सप्लेन करी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और इंग्लिश के जो से लेक्चर होंगे ये भी मैं सारे PYQs डालूँगा। कल से मैं इस अपने चैनल में इंग्लिश के भी डालूँगा, वो भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए। तो कट ऑफ की बात करते हैं। जो लोवेस्ट कट ऑफ अभी तक गई है वो है 150 में से 135, मतलब जिनका 135 होगा उनको जॉब मिली है, मतलब कम से कम है ये लोवेस्ट, मतलब कम से कम, ठीक है। और ये 2023 एसएससी एमटीएस का रिज़ल्ट है। और आपको बता दूं हरियाणा की कट ऑफ 145 गई थी, ठीक है, 150 में से 145 गई थी। यूपी की कट ऑफ 145 गई थी, 150 आउट ऑफ, ठीक है, यानी 150 में से 145 नंबर आए थे यूपी में और 150 में से 145 आए थे हरियाणा में। तो कंपटीशन टफ़ है, हल्के में लिया तो आप तो गए काम से, ठीक है। अगर आपने हल्के में लिया तो पतन निश्चित है। देन आगे बात करते हैं स्टैटिक जीके के बारे में। स्टैटिक जीके एसएससी एमटीएस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। आप इसे अच्छे से कर लेना। जो आप इधर देखो, जो एसएससी एमटीएस का ये जो है स्टैटिक जीके वाला पोर्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दूं मेरे चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोडेड है, ठीक है। एसएससी एमटीएस के नाम से मैंने अपलोड करा हुआ है, आप इसे जाके ईज़िली चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने सिर्फ वीडियोस देख ली तो आपके 20 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गए, क्लियर आपको बता रहा हूँ। 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन ईज़िली आप कर लोगे, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। आगे डिस्कस करते हैं और चीज़ों के बारे में। आगे डिस्कस करते हैं, आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं पहली चीज़। उसके बाद आपको रिवीज़न करनी है, क्योंकि बहुत बार होता है कि हम रिवीज़न नहीं करते और हम फेल हो जाते हैं। तो रिवीज़न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और नोट्स ज़रूर बनाने हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ लग गई होंगी। और जो बच्चा रिवीज़न नहीं करेगा वो पेपर क्रैक नहीं कर पाएगा, चाहे जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो। इंग्लिश के लिए आपको बता देता हूँ, नीतू सिंह मैम की केडी कैंपस नाम की बुक आती है, आप उसे ले सकते हो। और आपको बता दूं अगर आपने डेली एक चैप्टर भी पढ़ लिया तो 50 डेज़ के अंदर आप उसे ईज़िली ख़त्म कर लोगे विद रिवीज़न के साथ, ठीक है। अगर आप एक चैप्टर भी पढ़ रहे हो, एक चैप्टर पढ़ने में कितना टाइम लगता है आपको पता ही है, बच्चे थोड़ी हो आप बड़े हो गए हो, ठीक है। तो एक चैप्टर आप अराउंड आधे घंटे के अंदर तो ख़त्म कर ही लोगे, ठीक है। और आपको बता दूं इसी के साथ साथ आपको वोकैबुलरी पर भी फोकस करना है। तो वोकैबुलरी के लिए एक सबसे बेस्ट बुक है ब्लैक बुक, आप इसे अमेज़ॉन में सर्च कर सकते हो, आ जाएगी। आपको इसमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। डेली आपको 30 सिनोनिम्स करने हैं, डेली 30 वन वर्ड फॉर मैनी करना है, डेली 30 ईडियम्स एंड फ्रेसेस करने हैं। अगर आपने इतना कर लिया तो ईज़िली आपका सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। और आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक नेक्स्ट लेवल हो जाएगी, आपकी जो प्रिपरेशन है वो एक नेक्स्ट लेवल हो जाएगी, ठीक है। ये आग का निशान है,
जो व्हाट्सएप में इमोजी वाला होता है, ड्राइंग मेरी गंदी है, ठीक है, अब शायद बन गया। तो आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल हो जाएगी, ठीक है। LEVEL होता है लेवल, तो स्पेलिंग में मत जाना, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं। अब देखो, कम से कम आपको 2 घंटे तो अब इस वोकैब को देने पड़ेंगे, ठीक है। और आपको बता दूं, कम से कम आपको 6 to 7 आवर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। कम से कम आप समझ के चलो 2 घंटा जीके को देना है और 2 घंटा अपनी इंग्लिश को देना है, ठीक है। जीके को आप 3 घंटे ही लगा के चलो, 2 घंटा नहीं, क्योंकि आपको पढ़ना भी और नोट्स ही बनाना है। और 1 घंटा आपको डेली रिवीजन करनी है, ठीक है। 1 घंटा आपको डेली रिवीजन करनी है। अब बताता हूँ आपको, मॉक टेस्ट आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। और मॉक टेस्ट लगाने के बाद कोई श्योर नहीं कि आपका पेपर क्रैक होगा। देखो, मैं सच बात बता रहा हूँ, थोड़ी कड़वी लग रही होगी मगर ये सच है, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ़ है, ठीक है। और बहुत कम लोग हैं जो ऑनेस्ट हैं, ठीक है, और जो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, लोग हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं हैं। 100 में से 30% लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, रियल मेहनत कर रहे हैं। तो आपको बता रहा हूँ, मॉक टेस्ट लगाओ, सब कुछ करो, और उसके बाद चांसेस हैं कि 90% चांसेस है कि आपका क्रैक हो जाएगा, 10% अब भी नहीं है। तो आई होप आपको पता लग गया होगा वीडियो में, ठीक है। मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता कि ये आपका हो ही जाएगा, नहीं। देखो, मेन चीज़ है आपकी रिवीज़न, मेन चीज़ है आपकी रिवीज़न। जितनी ज़्यादा आपकी रिवीज़न होगी उतना आपका कॉन्फिडेंस जो सा है ना, जो वो अप होगा। और जितना कॉन्फिडेंस आपका अप होगा, आप जो आपकी सक्सेस है ना, वो उतनी जल्दी अचीव होगी। सिंपल सा फंडा है। आई होप आपको पता लग गया होगा हर एक चीज़ के बारे में। और आपको बता दूं, गवर्नमेंट एग्ज़ाम रिलेटेड अपने चैनल में ऐसी न्यू अपडेट्स आती रहेंगी, ठीक है। इससे भी बढ़िया अपडेट्स मैं डालता रहूँगा। जितना मेरे पास नॉलेज है, हर एक चीज़ मैं आपको अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स।